अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आपको पता है हमने अपना डिस्पैच कोर्स स्टार्ट किया हुआ, लेकिन कुछ इश्यूज़ की वजह से मैं पिछले वीक वीडियो नहीं अपलोड कर पाया। तो इंशाल्लाह अब रेगुलर वीडियो आएगी। तो सबसे पहले मैंने ट्रक डिस्पैचिंग कोर्स का इंट्रोडक्शन पे एक वीडियो बनाई थी। उसके बाद मैंने एक वीडियो बनाई थी टाइप्स ऑफ ट्रक विद एवरेज आरपीएम। तो दैन मेरी एक और वीडियो भी मौजूद है जो आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रही होगी। कार्गो वैन को डिस्पैच कैसे करते हैं, कौन सा लोड बोर्ड कैसे यूज़ करना है, वो कंप्लीट इन्फो के साथ मैंने वीडियो अपलोड की हुई है। तो अभी तक अगर आप स्टार्टर हैं तो सबसे पहले जाके वो वीडियोस देखें और इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। इसके अलावा से आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड होते हैं जो हमने अपने उससे लेने होते हैं, कैरियर से लेने होते हैं फॉर द बुकिंग ऑफ द लोड। जो डॉक्यूमेंट्स हमें रिक्वायर्ड होते हैं। सो चलें मैं मैनुअल की तरफ चलते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले आ रहा है डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फ्रॉम द कैरियर। कैरियर में जो कैरियर से हमने डॉक्यूमेंट्स लेने होते हैं, सबसे पहले उसमें आता है एमसी अथॉरिटी लेटर। एमसी अथॉरिटी लेटर क्या है ये आगे चल के मैं आपको डिटेल में बताता हूँ इसके बारे में। उसके बाद आता है W9 फॉर्म। W9 फॉर्म मींस टैक्स पेयर सर्टिफिकेट होता है ये। COI सर्टिफिकेट ऑफ इंश्योरेंस, इंश्योरेंस का सर्टिफिकेट होता है। नोटिस ऑफ असाइनमेंट, अगर वो किसी फैक्टरिंग कंपनी के साथ ही रजिस्टर्ड है, फैक्टर्ड है कैरियर, तो हमें नोटिस ऑफ असाइनमेंट चाहिए होगा। उसके बाद आता है वाइडेड चेक आता है। इन अदर लैंग्वेज आपको बताता चले तो ये किस्म का क्रॉस चेक होता है। इसके ऊपर उसकी कंपनी डिटेल्स और अकाउंटिंग एंड राउटिंग नंबर लिखा हुआ होता है, जो क्विक पे पेमेंट मेथड के लिए यूज़ होता है। सो सबसे पहले में हम डिटेल डिस्कस करते हैं एमसी अथॉरिटी लेटर, जिसका फुल नेम है मोटर कैरियर अथॉरिटी लेटर। एमसी अथॉरिटी लेटर वो इशू करता है FMCSA, फेडरल मोटर कैरियर सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन, जो वहाँ का डिपार्टमेंट है जो ट्रकिंग को कंट्रोल करता है। इसके ऊपर ये सारी डिटेल उसकी एमसी मेंशन होती है और उसकी सर्विस डेट और सारी ईच एंड एवरीथिंग एक लेटर में मेंशन्ड होती है। तो इसको कहते हैं, ये आपको पिक्चर में नजर आ रही है, एमसी अथॉरिटी लेटर इस तरह का होता है। ये इसकी एमसी लिखी हुई है, ये उसकी कंपनी वगैरह का नाम और उसका एड्रेस ईच एंड एवरीथिंग मेंशन है। तो देन उसके बाद आ जाते हैं W9 फॉर्म टैक्स पेयर सर्टिफिकेट। ये इसके ऊपर ITIN या SSN लिखा हुआ होता है। तो ये IRS की तरफ से होता है। जब आप टैक्स करते हो, अपनी कंपनी LLC वगैरह रजिस्टर करवाते हो, ITN के लिए अप्लाई करते हो, तो देन आपको W9 फॉर्म दिया जाता है। इसके ऊपर सबसे पहले आपने यहाँ पे क्या चीज़ चेक करनी है, आपको यहाँ पे आपने चेक करना है कि वही आपकी जो क्या MC पे नाम है वही नाम है। देन आपने यहाँ पे सिग्नेचर होना चाहिए आपके कैरियर की, ये लाजमी होता है। और यहाँ पे SSN होगा या EIN नंबर होगा। और ये उसका एड्रेस एंड ईच एवरीथिंग। यहाँ पे उसका ओरिजिनल नेम भी लिखा हुआ हो सकता है या फिर कुछ और भी, उस कंपनी नेम भी लिखा हुआ हो सकता है। इसको कहते हैं W9 फॉर्म। तो इसके बाद आए सर्टिफिकेट ऑफ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस की तरफ से जो सर्टिफिकेट मिलता है कि ये ट्रकिंग कंपनी वाकया ही हमारे साथ इंश्योरेंस है, ये हमारी इंश्योरेंस के अंडर ऑल कर सकती है। तो देर आर 3 टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस की 3 टाइप्स होती हैं। सबसे पहले है जनरल लाइबिलिटी इंश्योरेंस। इस 750 के से 1 मिलियन तक होता है। कंपनी का इंश्योरेंस होता है ये। जो आपकी कंपनी रजिस्टर्ड है वो कहीं रियल है या फेक है, ये कंपनी का इंश्योरेंस होता है। जनरल लाइबिलिटी इंश्योरेंस इसको कहते हैं। उसके बाद है ऑटो मोबाइल लाइबिलिटी इंश्योरेंस। 750 के लेकर, वालेकुम सलाम। तो उसके बाद ऑटोमोबाइल इंश्योरेंस के बाद आ जाती है कार्गो लेबिलिटी, यानी जो आप सामान लेके जा रहे हो उसका इंश्योरेंस। तो ये 100 के का होता है और मोर भी होता है। ये कंपनीज के हिसाब से रिक्वायर्ड होता है, ट्रक के टाइप से हिसाब से रिक्वायर्ड होता है। जो आप इंश्योरेंस में हमने चीज़ें चेक करनी होती हैं वो इंश्योरेंस कंपनी नेम, कंपनी एड्रेस, एजेंट डीलिंग विद आवर कैरियर, द एटीट्यूड नंबर जो और एजेंट का नंबर होता है। अब ये कहाँ मेंशन होंगी ये भी मैं आपको बताता चलूँ। ये सामने आपको नज़र आ रहा होगा कॉन्टैक्ट नेम, और ये सारा कुछ ईच एंड एवरीथिंग आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। तो आगे जो नेक्स्ट अब हमारे पास डॉक्यूमेंट्स है जिसकी हम डिटेल डिस्कस करने वाले, नोटिस ऑफ असाइनमेंट। नोटिस ऑफ असाइनमेंट फैक्टरिंग कंपनी की तरफ से एक नोटिस दिया जाता है कि यस ये वाकया ही हमारे पास आया है कि ये हमारी कंपनी के साथ फैक्टेड है या नहीं है, वो नोटिस दिया जाता है।
तो उस कुछ पॉपुलर कंपनी दी जाती है, नीचे जो आपका नाम पढ़ सकते हैं, ये कुछ पॉपुलर कंपनी है यूएसए में जो फैक्टरिंग कंपनीज हैं, ट्रस्टेड हैं। फैक्टरिंग कंपनी की वो सर्विसेज प्रोवाइड करें। वाइडेड चेक होता है, वाइडेड चेक में यहाँ पे राउटिंग नंबर, अकाउंट नंबर और चेक अकाउंट नंबर लिखा हुआ है। ये आपको सबको ऑलमोस्ट पता ही होगा। तो देन कैरियर प्रोफाइल में आपने क्या करना होता है। कैरियर प्रोफाइल क्या होती है? कैरियर प्रोफाइल एक वर्ड डॉक्यूमेंट होता है, आपने यहाँ पे कैरियर की डिटेल ऑलरेडी लेके रख लेनी होती है शॉर्ट फॉर्म में, ताकि इन केस जब आप कैरियर पैकेट फिल कर रहा हो, आपका डिस्पैचर कोई भी इशू हो तो आपकी उसको डॉक्यूमेंट्स ना खोलना पड़े, जस्ट यहाँ से वो डॉक्यूमेंट्स उठाए और वहाँ जाके पेस्ट कर दे। आई होप आज की वीडियो आपको समझ आ चुकी होगी। तो अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम एक्स्ट्रा चार्जेस क्या क्या पे करता है ब्रोकर, कैसे डिमांड करते हैं, डंपर फ़ी क्या होती है, ले ओवर फ़ी क्या होती है। इससे पहले अगर आपको कोई भी वीडियो में इशू है, जो मर्ज़ी है, आप कमेंट सेक्शन में बता दिया करें। इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू इम्प्रूव इन नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाहु खैरा।